यीशु मसीह ने 12 चेलों को जब चुना ना, वो सब जवान थे, क्योंकि प्रभु को पता था, क्योंकि यीशु मसीह खुद जवान था। 30 साल की उम्र में उसने सेवा शुरू की और 33.5 साल की उम्र में वो सलीब पर गए। आपको पता है, प्रभु यीशु मसीह ने सेवा भी जवानी में की और बलिदान भी जवानी में ही दिया। और वैसे उसके जो चेले थे ना, वो सभी जो थे वो जवान ही थे और प्रभु ने उनको जवानी में ही चुना। और आपको पता है, आज भी प्रभु जवानों की ओर विशेष नजरों से देखता है, क्योंकि खुदा चाहता है कि आप परमेश्वर को समर्पण करें अपने जीवन को। और मैं विश्वास करता हूँ आज इस दोपहर के समय प्रभु हमसे बात करेगा। तो इस रीति से वचन को सुनो कि जैसे खुदा हमसे व्यक्तिगत बात करेगा। आमीन। एक छोटी सी प्रार्थना करें, वचन को धन्यवाद देते हैं प्रभु, एक सुंदर अवसर आपने हमें दिया जवानों के बीच में, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप हमारे बीच में हैं। प्रभु जी, आज फिर एक बार आपके जीवित वचन में रहकर आप हमसे बात कीजिए, गहरी बातों को समझने के लिए अनुग्रह दीजिए प्रभु, हमारी समझ को खोल दीजिए, व्यक्तिगत दीजिए। आज इन जवानों से बात कीजिए, उनकी जो जरूरत है आप प्रभु जी, जो योजनाएं आपकी उनके जीवन के बारे में आज उनको स्पष्ट रीति से दिखाई दे, ऐसा हो। सारा आदर आप को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते। चलो एक वचन को हम निकालें। सबोपदेशक की पुस्तक, सबोपदेशक की पुस्तक गुजराती में क्या कहते हैं? सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय, सबोपदेशक उसका 12वां अध्याय और उसका एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला वचन। अपनी जवानी के दिनों में, वचन इस रीति से कहता है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, अपने सृजनहार को स्मरण रख। हालेलुया। तो ये वचन किसके लिए? अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। तो जो लोग क्या है? जवान है, या फिर जवानी में आने वाले हैं, पर जिनकी जवानी छूट गई है उनके लिए है क्या? नहीं। तो वचन किसके लिए है? जो जवान है या जवानी की कगार पर खड़े। इसका मतलब जो बच्चे अभी छोटे हैं पर जवान होने वाले हैं और ऑलरेडी जो जवान है उनके लिए वचन है। वचन कहता है कि अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। आमीन। जिसने हमें बनाया है उस परमेश्वर को स्मरण रख, ऐसे वचन में लिखा है। आपको पता है, तुम्हारा और मेरा परमेश्वर, उसकी एक विशेषता हमें दिखाई देती है। जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत में था, बाइबल में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह के हाथ में अगर कुछ आ गया ना, उसको उसने आशीषित कर दिया। आमीन। आमीन। जब लोग 5000 से ज्यादा थे, वहां पर वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे पास क्या है? तो 5 रोटियां और 2 मछलियां प्रभु यीशु मसीह के हाथ में लाई गई। तो वचन में इस रीति से लिखा है, जब यीशु मसीह ने उन पर आशीष मांगी तो 5000 से ज्यादा लोग खा गए। हालेलुया। रोटियां 5 ही थी, मछलियां 2 ही थी और हजारों लोग उससे खाना खा गए। उसके बाद फिर एक बार एक प्रसंग आया जब 7 रोटी यीशु मसीह के हाथों में दी गई। फिर भी यीशु मसीह ने वही किया कि 4000 से ज्यादा लोग वहां पर खा गए। इसका मतलब ये होता है कि जब परमेश्वर के हाथों में कोई चीज आ जाती है तो परमेश्वर उसे इतनी आशीष देता है, ऐसी रीति से बरकत देता है कि आपको पता है, आप सोच भी नहीं सकते। ध्यान देकर सुना, परमेश्वर क्यों कहता है कि अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण, उसको स्मरण रख, उसको याद कर, उस पर विश्वास कर, उसको भरोसा कर। क्योंकि खुदा चाहता है कि अगर जवानी अगर आपने परमेश्वर को दे दी ना, तो परमेश्वर आपकी जवानी को आशीषित करेगा। आमीन। ध्यान देकर सुनना, अंत में जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर मर रहा था, आखिरी सांसें चालू थी, तो वचन में इस रीति से लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, मैं मेरी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूं। आमीन। अपने आप को प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। तो पता है आपको, जब खुदा प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत शरीर को और अपनी आत्मा को जब परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया ना, उसके बाद क्या हुआ? उसको कब्र में रखा गया। कब्र में रखने के बाद भी 3 दिन हो गए, पर 3 दिन में यीशु मसीह का जो शरीर था ना, वो खराब नहीं हुआ, डिकम्पोज नहीं हुआ। उसका एक कारण था, मरे हुए शरीर को भी उसने खुदा के हाथों में सौंप दिया। आमीन। तो जब मरा हुआ शरीर भी परमेश्वर के हाथों में आता है ना, तो वो वैसे ही रहता है, वो सड़ता नहीं। हालेलुया। वो उसी रीति से रहता है। ध्यान देकर सुनना। तो जब जिस हालत में हम खुद को
परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं ना, उसी हालत में परमेश्वर आपको सदैव रखेगा और आपको उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। आमीन। तो बुढ़ापे में अगर आप खुदा को सौंपते हो खुद को, तो बूढ़े होंगे आप, और बुढ़ापे की चीजें सारी आपके साथ रहेगी। पर आपको पता है शमूएल ने बचपन में अपने आप को सौंप दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसके बचपन को आशीषित कर दिया, वो बचपन से ही एक भविष्यवक्ता बन गया। जवानी में अगर आप परमेश्वर को खुद को सौंपते हो ना, तो ये जवानी को खुदा आशीषित करेगा। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, बुढ़ापा आएगा पर जवानी की ताकत खत्म नहीं होगी। हालेलुया। ये वचन में लिखा है। एक वचन को पढ़े, चलो आओ एक वचन को पढ़े। व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण, उसको क्या कहते हैं? हाँ, व्यवस्था विवरण उसका 34 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 34 अध्याय 34 और वचन 7 को हम पढ़ेंगे। मूसा अपनी मृत्यु के समय, बाइबल में ऐसा लिखा है कि मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, 120 वर्ष का था, परंतु न तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी, न तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी, और न उसका पौरुष घटा, न तो उसका पौरुष घटा था। हालेलुया। पता है आपको, जिस दिन मूसा ने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, 80 साल का था मूसा, आंखें अच्छी थी, शरीर भी अच्छा था, कुछ कभी घटी नहीं थी। जैसे उसने परमेश्वर को उसके हाथों में सौंप दिया ना, आयु बढ़ती रही, दिन निकलते रहे, साल जाते रहे, और आपको पता है मूसा जैसे था वैसे ही रहा। हालेलुया। ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी, ना तो उसका पौरुष खत्म हुआ। परमेश्वर के वचन में लिखा। क्यों? क्योंकि मूसा ने अपने आप को जिस स्थिति में और जिस आयु में खुदा को सौंप दिया था ना, परमेश्वर ने उसको वैसे ही आखिरी तक रखा। आमीन। तो परमेश्वर चाहता है जवानों, अपनी जवानी को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। आमीन। तो जवानी की ताकत, जवानी की सामर्थ्य, जवानी का ज्ञान और जवानी का उत्साह वैसा ही रहेगा और खुदा उसके लिए इस्तेमाल करेगा। आमीन। एक वचन को पढ़ना, यशायाह नबी की पुस्तक निकालें, यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 40 अध्याय और वचन 30 को हम पढ़ेंगे। यशायाह 40 और वचन 30। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। ध्यान देकर सुनना, वचन में लिखा है तरुण तो थकते हैं, श्रमित होते हैं ना। क्या लिखा है? एक बार बोले, तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं। आजकल हम देखते हैं ना, जवान है, बहुत सारे जवान है, पर जवान थक जाते हैं ना, थक जाते हैं, अपने जिंदगी से थक जाते हैं। आजकल पता है आपको, हम शरीर से नहीं थकते, हम ज्यादा अपने मन से थक जाते हैं, हम अपने विचारों से थक जाते हैं, हम अपनी उलझनों से थक जाते हैं, हम अपनी चिंताओं से थक जाते हैं। वचन में लिखा है जवान थकते हैं, श्रमित होते हैं और ठोकर खाकर गिरते हैं। उनको कोई गिरा नहीं पास, पर आपको पता है, शैतान को पता है मैं इनको ऐसे नहीं गिरा पाऊंगा, तो ऐसी चीज वो शैतान आपके सामने रखेगा कि आप ठोकर खाए। बोलो क्या खाए? ठोकर खाए। ध्यान देकर सुनना, बहुत बार ठोकर खाना किसको कहते पता है आपको? कि जब आपको पता नहीं होता नीचे क्या है, आप निश्चिंत होकर जब जीते हो, निश्चिंत होकर जब चलते हो, और तब चलते चलते अचानक सामने कोई पत्थर होता है, हमारी नजर नहीं होती वहां कि सामने हम देखकर नहीं चलते। आजकल बहुत सारे जो जवान जो है ना, बहुत सारे लोग ठोकर खाते हैं, उसका कारण मोबाइल भी क्या है, क्योंकि चलते चलते भी हम क्या देखते हैं? मोबाइल। एक उदाहरण देता हूं मैं, ये तो शारीरिक उदाहरण है, ध्यान देकर सुना, कि मोबाइल पर देखते देखते अगर चलोगे तो क्या खाओगे? ठोकर। इसका मतलब क्या होता है? जब हमारी नजरें, जब हमारा विचार, जब हमारी सोच, जब हमारे पूरे विचार अलग रीति से अलग जगह पर होते हैं, हमारी आंखें खुली तो है पर हम देख सामने वाले को नहीं रहे, हमारी सोच की अलग ही है। चर्च में तो बैठते हैं, देख तो चर्च में हम आगे रहे, सामने रहे पास्टर को, पर पास्टर दिखता ही नहीं, हम किसी और ही विचार में, हम किसी और को ही देख रहे हैं। समझ में आ रहा है? बहुत बार हम देखते तो है पर जो सामने उसे नहीं देखते, हमारे मन में अलग ही विचार चलते हैं, और वो समय होता है कि हम ठोकर खा सकते हैं। बोलो क्या खा सकते हैं? खुदा हमसे बात तो करता है पर हम सुनते नहीं, किसी और ही आवाज हमारी कान में आ रही है।
मन अलग है, विचार अलग जगह पर है। आज बहुत सारे जवानों की यह परिस्थिति है कि हमारे विचारों को हमने भटका कर रखा है, हमारी दृष्टियों को हमने भटका कर रखा है। आज हमारे मन इधर उधर भटक रहे हैं और आपको पता है ये सबसे बड़ा कारण है ठोकर खाने। वचन कहता है जवान तरुण जो है ना अपने जवानी में थक जाते हैं, श्रमित हो जाते हैं। आज जवानों के चेहरे देखो, आपको पता है खुश रहने चाहिए ना, जवानी है। बच्चों को देखो आप, छोटे बच्चे जो होते हैं बचपन का पूरा एंजॉय करते हैं ना, खेलते नाचते कूदते, उनको चुप कराना पड़ता है, उनको घर में बिठाना पड़ता है। बचपन में बच्चे जो होते हैं ना अपने बचपन का पूरा फायदा उठाते हैं। वैसे ही जवान जो होते हैं ना, ध्यान देकर सुने, अपनी जवानी में भी अपने चेहरे पर वो उत्साह नजर आना चाहिए, वो आनंद नजर आना चाहिए। पर आजकल के जवानों को जब देखते हैं ना तो वचन में लिखा है, यशायाह कहता है जवान थकते हैं, श्रमित हो जाते हैं, ठोकर खाते हैं। आज बहुत सारे जवान ठोकर खाकर पड़े हैं, पर वचन में क्या लिखा है, आगे पढ़ना। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त वे नया बल प्राप्त करेंगे। आमीन। एक वचन को पढ़े पहले, और भजन संहिता निकाला, भजन संहिता उसका 6 अध्याय वचन 7 को पढ़ना। भजन संहिता उसका 6 और वचन 7। हाँ, मेरी आंखें शोक से बैठी जाती है, हाँ मेरी आंखें शोक से बैठी जाती है, और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गए हैं। हाँ, और धुंधला गई है, अच्छी नहीं देख पाती। बाइबल में हमने पढ़ा मूसा की आंखें धुंधली नहीं थी। कितने साल में? 120 साल में उसकी आंखें धुंधली नहीं थी। पर यहाँ पर वचन क्या कहता है, मेरी आंखें धुंधली होने का कारण क्या है? शोक। फिर मेरी आंखें शोक से बैठी जाती, मेरी आंखें शोक से बैठी। शोक से कहते हैं कोई चीज जिसके बारे में मैं दुखित हूं ना, दुख मना रहा हूं, ये क्यों नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं होता, मेरी इच्छा क्यों पूरी नहीं होती। दुख के कारण, शोक के कारण मेरी आंखें क्या हो रही है, बैठी जा रही है। और आगे, और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधली हो गई। हालेलुया। ऐसी कोई चीज होती है जो हमें सताती है। जवानों ध्यान देकर सुने, आपको पता है आपकी आंखें धुंधली होने का कारण क्या है? हमें क्यों कुछ नजर नहीं आता, हमें हमारा भविष्य अच्छा नजर नहीं आता, हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नजर नहीं आता। इसका एक ही कारण है, एक कि आप ऐसी चीजों के लिए शोक करते हो, ऐसी चीजों के लिए रोते हो जो मेरी है ही नहीं। शोक करना, रोना जो मेरा है ही नहीं, हम बहुत बार उसके लिए रोते हैं। तो वचन कहता है तुम्हारी आंखें बैठी जाती है और तुम्हारे सताने वालों के कारण वो धुंधली हो रही है। सताता है कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई ऐसी चीज जो मुझे सताती है, मुझे बहुत तकलीफ देती है। जवानी जो होती है ना वो बहुत डेंजर है। हालेलुया। कुछ भी सताता है मनुष्य को। ये जवानी की जो अभिलाषा है ना, ये मनुष्य को बहुत तकलीफ देती है। मैं थोड़ा सा अभी मैं भी तो बूढ़ा नहीं हूं तो इसलिए मैं तो फ्रीली बोलूंगा। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना, ये जो उम्र है ना, जिस उम्र में आप हो, जिनकी शादी हुई है या जिनकी शादी नहीं हुई, जिनकी नहीं हुई है वो जरा और टेंशन में होंगे। ध्यान देकर सुनना, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो आपको सताती है। जब मन जैसा नहीं मिलता सताती है। आपको पता है शैतान जो है ना वो हर वक्त एक ही काम करता है, लोगों को सताता है। बोलो क्या करता है? लोगों को। आपको पता है सताने का फायदा उसका क्या है? जब वो सताता है ना तो लोगों की आंखें धुंधली हो जाती है, उनको स्पष्ट नजर नहीं आता, वो देख नहीं पाते ना परमेश्वर को ना परमेश्वर की योजना को। वो खुदा को भी नहीं देख पाते, वो परमेश्वर की योजना। इसलिए शैतान जो है ना वो कुछ नहीं करता, वो ज्यादा से ज्यादा क्या करता है? सताता है। बोलो क्या करता है? अय्यूब को उसने क्या किया? सताया। बोलो क्या किया? और आपको पता है अय्यूब उसी सताव में भी अय्यूब परमेश्वर की ओर ही देख रहा था। आमीन। अय्यूब की नजरें सताव की ओर नहीं थी, अय्यूब की नजरें किसकी ओर थी? परमेश्वर। ध्यान देकर सुने, सताव आएगा, हर जगह से आएगा, मानसिक तौर पर आएगा, शारीरिक तौर पर आएगा। सताने वालों को सताने दो, पर तुम्हारी नजरें खुदा के पास रहने दो। आमीन। जब आप परमेश्वर को देखते हो ना आपकी आंखें धुंधली नहीं पड़ती। मूसा का सबसे अच्छा रीजन था कि मूसा की आंखें अच्छी थी। इसका एक ही कारण था, मूसा हर समय किसको देखता?
40-40 दिन जब वो पहाड़ पर रहता था ना, सिनाई के पर्वत पर, वो किसको देखता था? परमेश्वर। तो जो परमेश्वर को देखता है ना, उसकी आंखें कमजोर पड़ेगी नहीं, उसकी आंखें कभी धुंधली होगी नहीं। ऐसी चीजों को मत देखो जो चीजें आपकी आंखों को धुंधली करे। आपको पता है, जब खुदा को देखने का आप प्रयास करते हो, जब आपकी आदत होती है कि मैं परमेश्वर को देखूं, तो मैं विश्वास के साथ आपको कहता हूं, आपकी आंखें धुंधली नहीं पड़ेगी। शैतान चाहता है सता कर आपकी आंखों को धुंधली कर दे, इतना धुंधली कर दे कि आपके जीवन में आपको कुछ अच्छा लगे ही नहीं, कुछ अच्छा दिखे ही नहीं, आपको लगे कि अभी तो मेरे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। मैं विश्वास के साथ आपको कहता हूं, परमेश्वर ने जो कुछ आपके लिए रखा है ना, वो सबसे बेहतर ही। आमीन। हम किसकी संतान है? परमेश्वर की। बोलो किसकी संतान है? तो हमारी जिम्मेदारी किसकी है? परमेश्वर। हमारे बारे में सोचता कौन है? हमारे बारे में सारी जरूरतों को पूरा करता कौन है? वचन में लिखा है कि जब आदम को परमेश्वर ने बनाया, बहुत अच्छी रीति से बनाया, उसको बनाने के बाद उसको एदेन की वाटिका में रख दिया, और रखने के बाद सारी चीजें थी वहां पर, प्राणी थे, पक्षी थे, सब थे, पर फिर भी आदम को परमेश्वर देख रहा था, उसको रोज निहारता था, उसको मिलने आता था एदेन की वाटिका में। और एक दिन परमेश्वर ने आदम को देखा और परमेश्वर ने कहा, अरे मनुष्य अकेला रहे या अच्छा नहीं। किसके बारे में सोचा परमेश्वर? आदम की। बोल किसके बारे में? आदम को देख रहा है, आदम अच्छा भला दिख रहा है, सारे प्राणी पक्षी वहां पर है, फूल पौधे वहां पर है, पेड़ वहां पर है, खाना पीना सब कुछ वहां पर है। पर आपको पता है, फिर भी जब आदम को देखता है ना, तो आदम को देखकर उसको ऐसा लगता है कुछ ना कुछ कमी है। अभी भी आदम अकेला, तो कौन सोच रहा है आदम के बारे में? क्योंकि बनाया किसने? हालेलुया। जब परमेश्वर आपको देखता है ना, खुदा सारी चीजों के बारे में सोचता है। आमीन। आपको पता है परमेश्वर आदम के बारे में क्यों सोच रहा है? क्योंकि आदम कहां पर है? एदेन की वाटिका में। बोलो कहां पर है? जहां परमेश्वर ने उसको रखा। बोलो जहां परमेश्वर ने उसको। ध्यान देकर सुने, आदम के बारे में परमेश्वर तब तक सोच रहा था जब तक वो कहां पर था? एदेन की वाटिका में। एदेन से बाहर निकलने के बाद खुदा ने सोचना बंद कर दिया। समझ में आ रहा? सोचना बंद कर दिया, अब क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या नौकरी करेगा, कैसे कमाएगा, नहीं। पर जब आप परमेश्वर के साथ रहते हो, तो आपकी सारी जिम्मेदारियां किसकी है? परमेश्वर। ध्यान देकर सुन, पाप में गिरने के बाद मनुष्य जब एदेन की वाटिका से बाहर गया ना, तो वो अपने बारे में खुद सोचने लगा, मैं कैसे घर बनाऊंगा, मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, मैं क्या पहनूंगा, ये जिम्मेदारी अब मेरी होगी, क्योंकि मैं किससे दूर आ गया? परमेश्वर से। जो व्यक्ति परमेश्वर से दूर आ जाता है ना, उसको खुद के बारे में सोचना पड़ता है। अगर आप खुदा के साथ रहोगे ना, आपकी जिम्मेदारी नहीं, ये परमेश्वर की जिम्मेदारी है जो आपके बारे में सोचे। आमीन। तो जब एदेन की वाटिका में था ना, आदम अकेला बैठा था, तो खुदा ने देखा कि मनुष्य अकेला रहे अच्छा नहीं। तो खुदा ने क्या कहा आदम के लिए, चलो मैं एक ऐसा अनुरूप सहायक बनाऊं जो उससे मेल खाए। आमीन। हालेलुया। विश्वास करें, आदम चिंता में था, कैसे टाइम पास होगा, कैसे यहाँ पर रहूंगा, मैं तो अकेला हूं, मेरे लिए कुछ नहीं, कोई नहीं, मैं किसके साथ संगति करूं, किसके साथ सहभागिता करूं। आदम बेचारा अकेला था। और तब परमेश्वर ने देखा कि मैं एक ऐसा अनुरूप सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हालेलुया। सोचा परमेश्वर ने उसके बारे में, और वचन में लिखा है आदम को गहरी नींद दी, और फिर खुदा उसके लिए क्या बना रहा था? हवा को। बोलो क्या बना रहा था? आदम क्या कर रहा है? सो रहा है। आदम को पता भी नहीं परमेश्वर क्या बना रहा है। आमीन। पर आदम किसके हाथों में है? परमेश्वर। किसकी संगति में है? परमेश्वर। उसके लिए कौन बना रहा है? परमेश्वर। किसको बना रहा है? आदम को कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। उसकी फसलें निकाल ली, फिर भी पता नहीं। खुदा उसके साथ उसको रहने के लिए हवा को बना रहा है, उसको कुछ पता नहीं, क्योंकि आदम तो सोया हुआ है। वचन में लिखा है जब हवा पूरी रीति से बन गई, तब परमेश्वर हवा को आदम के पास लेकर आया और उससे कहता है ये मैंने तेरे लिए बनाई है। तो आदम देखकर खुश हो गया। हालेलुया। वो कहता है ये ही तो है जो मेरे मांस का मांस, आमीन, मेरी हड्डी की हड्डी। हालेलुया। खुश हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने जो बनाया था ना, वो अनुरूप ही बनाया था। आमीन। जब आप खुदा के हाथों में रहते हैं ना, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। पर आपको पता है शैतान जो है ना, सताता है। वो कहता है तुझे नहीं मिलेगा, वो कहता है ना ये तेरे जीवन में नहीं होगा, वो कहता है आप तेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। सता कर आपकी आंखों को धुंधली करना चाहता है, सता कर आपके आयु को घटाना चाहता है, सता कर आपको वो परेशान करना चाहता है। विश्वास करें,
ये शैतान जो है ना वो सताने वाला है, जो आपकी आंखों को धुंधली करना चाहता है। पर वचन कहता है जवान थकेंगे, श्रमित होंगे, पर जो यहोवा पर भरोसा रखते वो आगे वाला वचन पढ़े, तो जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। आमीन। वो नया बल प्राप्त करेंगे। किसके समान? आगे बढ़ो। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। वे उकाब के समान उड़ेंगे। बोलो किसके समान उड़ेंगे? उकाब। आप उकाब पता है आपको? उकाब गुजराती में क्या कहते हैं इसे? गरुड़ कहते हैं। मराठी में भी गरुड़ कहते हैं इसे। उकाब इसका मतलब होता है गरुड़। एक ऐसा पंछी जो बहुत बड़ा होता है साइज में भी, और उसका एक विशेषता है उकाब की, ध्यान देकर सुनो। उकाब ऊंचाई पर उड़ता है। कहाँ उड़ता है? कौवे, चिड़िया, ये और जो पक्षी होते हैं ना, इनका एक विशिष्ट लेवल होता है, उसके ऊपर नहीं उड़ते। पर उकाब जो है ना वो कभी झाड़ियों में नहीं रहते, वो कभी किसी पेड़ पर भी नहीं रहता। आपको पता है उकाब कहाँ रहता है? उकाब कहाँ रहता है पता है आपको? उकाब का घर कहाँ होता है? कहाँ होता है? पहाड़ों की चोटी। जो ऊंचे पर्वत होते हैं ना, उन ऊंचे पर्वतों पर वो चोटी में दरारों में उकाब रहता है। वो कभी जो बाकी पंछी होते हैं ना वो पेड़ों में छुपेंगे, झाड़ियों में रहेंगे। उकाब जो होता है ना वो हमेशा पहाड़ों पर रहता है। आमीन। ऐसा पक्षी ध्यान देकर सुनो। जब बारिश आती है ना, बारिश बहुत सारी, हवा शुरू हो जाती है, आंधी आने लग जाती है, तूफान उठने लग जाता है, बिजलियां कड़कने लग जाती है, बादल गरजने लग जाते हैं और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है ना, तो सारे पंछी जो है ना वो डर कर अपने अपने घोंसलों में निकल जाते हैं। वो अपने अपने घरों में निकल जाते हैं, झाड़ियों में छुप जाते हैं, पेड़ों में छुप जाते हैं। आपको पता है उकाब क्या करता है? उकाब कभी भी बिजलियों को देखकर, बादलों को देखकर, गड़गड़ाहट को सुनकर और बारिश के एटमॉस्फेयर को देखकर कभी नहीं डरता। उकाब क्या करता है पता है? बाकी पंछी जब छिप रहे होते हैं, उकाब अपने पंखों से उड़ने लगता है। बोलो क्या करने लगता है? उड़ने लगता है। उड़ने लगता है और ऊंचा उड़ने लगता है। उकाब इतना ऊंचाई पर जाता है कि जो बादल होते हैं ना, बारिश के बादल, जो काले बादलों के ऊपर जाकर उकाब उड़ता है। बोलो कहां पर उड़ता है? जो बारिश के जो बादल होते हैं ना उसके ऊपर जाकर उकाब उड़ता है। आप अगर कभी एरोप्लेन में बैठे होंगे ना, विमान में, अगर आप बारिश के दिनों में अगर कभी आप ट्रेवल करते हो, तो जब बारिश का मौसम होता है ना, तो हवाई जहाज जो होता है ना वो बादलों के नीचे नहीं, पायलट उसे ऊपर लेकर जाता है। क्यों? क्योंकि एक विशिष्ट लेवल पर होते हैं बादल, जो पानी के बादल होते हैं, और फिर हवाई जहाज को अगर ऊपर लेकर गए ना तो सारे बादल नीचे नजर आते हैं। तो बारिश ऊपर से गिरती है ना, उसके भी ऊपर जाकर विमान उड़ने लगता है। हालेलुया। तो वहां पर वो सेफ हो जाता है। वैसे ही जब बाकी पंछी छिप रहे होते हैं ना, उकाब जो है उन बादलों के ऊपर जाकर उड़ने लगता है और नीचे से देखता है कि बारिश वाले बादल कहां रहेंगे, भिगाने वाले बादल कहां रहेंगे, डराने वाले बादल कहां रहेंगे, और उकाब कहां है? उनके ऊपर। वो बल परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। परिस्थितियां आपको डराएगी नहीं, छिपाएगी, आप उन परिस्थितियों से ऊपर उड़ने लगोगे और ऐसा सामर्थ और ऐसा बल खुदा आपको देगा। आमीन। ये केवल तभी होगा जो व्यक्ति परमेश्वर की शरण में आता है। आमीन। उस वचन को फिर पढ़िए। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे नया बल प्राप्त करेंगे नहीं, करते जाएंगे। इसका मतलब क्या है? उसका अंत नहीं, करते जाएंगे। हालेलुया। रोज करते जाएंगे और नया बल मिलेगा। जैसे हमने प्रभु की सेवा शुरू की है, मैं और मेरी पत्नी ने, हम रात दिन प्रभु की सेवा के लिए दौड़ते हैं। जब रात होती है ना, घर पहुंचते 2 बजे, थके हुए होते हैं, हमें ऐसा लगता है कब जाकर सो जाए। घर जाकर सोने के बाद आपको पता है कल का दिन ऐसा लगता है कब उठूंगा और कैसे उठूंगा। पर जब नया दिन आता है और हम जब सुबह उठते हैं ना, ऐसा लगता है कि कल कहाँ गए नहीं थे, थके ही नहीं थे। एक नए बल को अपने जीवन में हम अनुभव करते हैं। हालेलुया। रोज कल की जो थकावट थी ना वो कल ही हम भूल जाते हैं, और जब नया दिन खुदा हमें देता है ना, एक नए बल और नए सामर्थ के साथ देता है। आमीन। यह हमारा व्यक्तिगत अनुभव है। ध्यान देकर सुनिए। अगर आपकी जवानी आपने परमेश्वर के हाथों में सौंप दी ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, आयु बढ़ेगी, जवानी वैसे ही रहेगी, सामर्थ वैसे ही रहेगी,
बल वैसा ही रहेगा, उत्साह वैसा ही रहेगा। और खुदा के हाथ में अगर आप आ गए ना, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, इसलिए वचन कहता है ना, अपने जवानी के दिनों में परमेश्वर का स्मरण रख। आमीन। क्योंकि यही वो दिन है कि जिन दिनों में अगर तू परमेश्वर अगर तुझे मिल गया ना, तो तेरी जवानी को परमेश्वर बहुतायत से आशीषित करेगा। हालेलुया। हाँ, आशीषित करेगा। बहुत बार हम अपनी गुलाब को जानते नहीं, इसलिए ठोकर खाते हैं, इसलिए चिंता करते हैं, इसलिए निराश होते हैं, इसलिए उदास होते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ रखा है। एक बार क्या हुआ, वचन में लिखा है, शमूएल की पुस्तक में एक शाऊल नामक व्यक्ति है। कौन है? शाऊल। पता है ना आपको, राजा था पहला इजराइल में। कीश नामक व्यक्ति का वो पुत्र है, लड़का था शाऊल। जब वो राजा नहीं बना, उसके पहले की बात है, एक जवान लड़का, आपको पता है वचन में लिखा है शाऊल के बारे में, वो इजराइल में सबसे ऊंचा था, सुंदर था दिखने में, ऐसा व्यक्ति था, एक जवान लड़का। उसके बाप कीश ने उसको बोला कि बेटा एक काम कर, अपने जो गधे है ना, गधे क्या गधे, उनके पास गधे थे इसके बाप के पास, तो गधे जो है ना वो कहीं गुम हो गए, वो निकल गए। तो उसके पिता ने उसको बुलाया शाऊल को और कहा, बेटा इधर आ। बोले क्या पापा? तो अपने गधे जो है ना वो कहीं निकल गए हैं, तो उनको जाकर ढूंढ कर लेकर आ। बोलो क्या करके ना, ढूंढ कर लेकर। ऐसे वचन में लिखा है ये सारी बातें, तो पढ़ने के लिए इतना टाइम नहीं है, ध्यान में कर सकते। तो बाप ने उसको बुलाया और कहा, अपने गधों को ढूंढ कर लेकर आ। अभी शाऊल टेंशन में आ गया कि अपने गधे क्या हो गए, गुम गए। तो शाऊल अपने एक दोस्त को लेकर वहां से निकला गधों को ढूंढने के लिए। एक जवान किसको ढूंढने जा रहा है? गधों। बोलो किसको ढूंढने जा रहा है? गधों। और आपको पता है जब शाऊल घर से निकला ना, तब एक गांव में शमूएल भविष्यवक्ता रहता था। बोलो कौन सा भविष्यवक्ता? शमूएल। शमूएल भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने बोला उसी समय एक वचन आया और उसको कहा गया कि एक जवान तेरे पास आएगा जिसका नाम है शाऊल। बोलो जिसका नाम क्या है? शाऊल। और उसको मैं इजराइल का राजा बनाने वाला हूं। बोलो क्या बनाने वाला हूं? इजराइल का राजा। जब वो तेरे पास आएगा ना, तू उसे अभिषेक करना कि वो इजराइल का क्या बने? राजा बने। याद नहीं कर सकते। अभी शमूएल अपने घर में बैठा है भविष्यवक्ता, वो किसकी राह देख रहा है? शाऊल की। बोलो किसकी राह देख रहा है? और शाऊल कौन है? कौन बनने वाला है? राजा, इजराइल का। तो जब एक भविष्यवक्ता शाऊल की राह देख रहा है कि शाऊल आएगा और वो इजराइल का क्या बनेगा? राजा। ये शमूएल की सोच है उसके बारे में कि इजराइल का होने वाला राजा आने वाला है। पर दूसरी ओर से शाऊल आ रहा है। किसके पास आ रहा है पता है आपको? वो कहां जा रहा है? उसी ओर जहां शमूएल रहता है। और उसके मन में क्या है? गधे। उसके मन में क्या है? गधे। उसको राजा से कोई लेना देना, उसको गरीब आपस से कोई लेना देना नहीं। उसके मन में क्या है? गधा। मुझे क्या चाहिए? परमेश्वर की योजना उसको क्या बनाने की? वो तो क्या बनाने की? और ये मन में क्या लेकर आ रहा है? परमेश्वर इसको क्या देना चाहता है? इजराइल का राजपद। और इसको क्या चाहिए? गधे। इसको क्या चाहिए? जवानों आज भी वही होगा। खुदा ने कुछ बड़ा रखा है पर हमें वो नहीं चाहिए। अभी तो अपने क्या चाहिए? गधे। हालेलुया। प्रभु तुम्हें भविष्यवक्ता बनाना चाहता है? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। हमें अपने क्या चाहिए? गधे। हर एक जवानों के पास उनके क्या है पता है आपको? गधे। जो ढूंढने में लगे कि मुझे मेरा गधा मिल जाए अच्छा हो जाए। हालेलुया। समझ आया? तो बेचारा शमूएल राह देख रहा है कि शाऊल आएगा और मैं उसको इजराइल का राजा बनाऊंगा, अभिषेक करूंगा। और यहां से शाऊल निकल पड़ा इसके दोस्तों के साथ। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, इधर उधर ढूंढ रहा है, गधे मिलते नहीं। और वो टेंशन में कौन? शाऊल। क्योंकि मेरे क्या नहीं मिल रहे? गधे। हालेलुया। समझ में आया? तो ढूंढते 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 उसी गांव में आया जहां पर शमूएल रहता था। तब उसका जो दोस्त था ना शाऊल का, उसने उसे कहा हम जिस गांव में आए हैं ना वहां पर एक भविष्यवक्ता रहता है। बोलो कौन रहता है? भविष्यवक्ता। तो एक काम करेंगे, हम उसके पास जाएंगे और उसको पूछेंगे क्या कि परमेश्वर की योजना तुम्हारे जीवन के बारे में क्या है, ऐसा पूछेंगे? नहीं। तो क्या पूछेंगे? बड़े दास के सामने भी निकल जाते हो ना,
फिर भी खुदा की योजना को नहीं लेते, तो तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे गधे। बड़ा सेवक आ जाए, अभिषिक्त सेवक आ जाए, भविष्यवक्ता आ जाए और प्रार्थना करवाते तो किसके लिए करवाते हो? अपने गधों के लिए जो आपके मन में है। हालेलुया, समझ में आ रहा है? तो देखो, शाऊल को वो सेवक कहता है कि यहां पर एक भविष्यवक्ता है, उसके पास जाएंगे और अपने गधों के बारे में पूछेंगे तो वो बता देगा कि वो गधे क्या है। फिर शाऊल कहता है कि ठीक है, तूने अच्छा आइडिया दिया, पर मेरे पास तो पैसे वगैरह कुछ है नहीं। तो उसने कहा मेरे पास है थोड़े से, हम उसको दे देंगे तो वो बता देगा कि गधे कहाँ है। आपको पता है 3 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 3 दिन। और फिर आप कौन देख रहा है? वो शमूएल। बोलो कौन देख रहा है? शमूएल। किसके लिए? राजा बनाने के लिए। बोलो किसके लिए? और 3 दिन से ये लोग टेंशन में। किसके लिए? हालेलुया, समझ में आ रहा है? बहुत बार हमारे जीवन में कुछ गधे जो होते ना गुम हो जाते हैं, पर वो अच्छे के लिए। आमेन। अगर वो गधे गुम नहीं होते तो तुम्हें परमेश्वर की योजना नहीं मिलती। आमेन। तो बहुत बार ऐसे गधों को गुम हो जाना ही अच्छा है। ऐसी चीजें अगर मुझे नहीं मिलती ना, इसका मतलब वो परमेश्वर की योजना नहीं। हालेलुया, समझ में आ रहा है? पर बहुत बार फिर भी हम रोते रहते हैं और परमेश्वर से एक ही चीज मांगते हैं, प्रभु मुझे मेरे क्या दे दे? गधे। हालेलुया, समझ में आया? फिर क्या हुआ? शाऊल ने अपने दोस्त से कहा, जब उसके पास जाते, वचन में स्थिति से लिखा, जब शाऊल और उसका बॉस आ रहे थे, शमूएल ने देखा। शमूएल को पता चल गया ये आमेन, इज़राइल का राजा। जब वो शमूएल के पास आए तो शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। वो टेंशन में आ गया, गधे मिल गए शायद, उसको लगा होगा आपके गधे मिल गए। क्यों? शमूएल कहता है, शाऊल कहता है, हे प्रभु के दास, मेरे बाप के गधे जो है ना गुम हो गए हैं, क्या आप बताओगे वो कहां पर है? शमूएल कहता है, अरे बेटा गधों के बारे में क्या पूछता है? सारे इज़राइल के गधे किसके हैं? तू तेरे गधों के बारे में क्या पूछता है? सारे इज़राइल के गधे किसके हैं? तेरे। वो टेंशन में आ गया, मेरे मिल नहीं रहे तो पूरे इज़राइल के दिन की बात कर रहा है। हालेलुया, समझ में आ रहा है? जब आप परमेश्वर की योजना में आते हो ना, विश्वास करें, जो आपने सोचा भी नहीं खुदा आपको वो देगा। आमेन। हम तो वही मांग रहे हैं जो हमारी सोच है, खुदा वो देना चाहता है जो उसकी योजना है। आमेन। जवानों, परमेश्वर की योजना को ढूंढो। हालेलुया। जब उसने कहा कि पूरे इज़राइल के गधे तेरे हैं, पूरे इज़राइल की संपत्ति तेरी है, तो वो कहता है, मेरा बाप और मेरे बाप का घराना तो इज़राइल में सबसे छोटा है और उस घराने में भी हम सबसे छोटे हैं, और तू कहता है कि इज़राइल की सारी चीजें तेरी है। तब जाकर उसने उसकी आंखों को बोला, उसने कहा, बेटा शांत रहे, इज़राइल का राजा होने के लिए खुदा ने तुझे चुना। आमीन। एक अलग से स्थान वहां पर उसको रखा था, अलग से भोजन उसके लिए वहां पर रखा था, एक अलग से अभिषेक उसके लिए वहां पर रखा था, एक अलग पद वहां पर रखा था। आपको पता है, वो ढूंढने तो अपने गधे आया था और उसको इज़राइल का राज पर खुदा ने दिया। आमीन। और फिर उसको कहा, टेंशन मत ले, तेरे गधे तेरे बाप को मिल गए। जिसको मिलना था उसको मिल गए। तुझे गधे नहीं, तुझे अभिषेक देना चाहता। आमीन। ध्यान देकर सुन, अपने गधों को कभी भी चर्च में आओ ना, अपने गधों को बाहर ही बांध के आना। बहुत बार हम उनको साथ में ही लेकर घूमते हैं, इसलिए परमेश्वर की योजना को नहीं पाते। तो अपने अपने घरों को कहाँ छोड़कर आना? बाहर ही छोड़कर आना, तब जाकर खुदा की योजना को पाओगे। आमीन। इनकी गधिया और आपके गधे बाहर ही छोड़कर आना होगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तब जाकर परमेश्वर की योजनाओं को पाओगे। आमीन। हाँ, बहुत बार हम साथ साथ में चलते हैं और हमको लगता है हमारे मन में जो विचार है ना, जो सोच है ना, वो इतनी सी है और परमेश्वर की योजना हमारे समझ से बाहर है। आमीन। इसीलिए परमेश्वर के हाथों में। हालेलुया। विश्वास करो, बहुत बड़ी योजना है परमेश्वर ने हमारे जीवन के बारे में रखी है। मैं कभी सोचता नहीं था, मैंने सपना भी नहीं देखा कि मैं कभी प्रभु की सेवा इस तरीके से करूंगा, प्रभु मेरा इस्तेमाल करेगा,
मैं कभी माइक लेकर बोलूंगा। माइक पकड़ते नहीं आता था मुझे, मैं बोलने वाला तो सपना भी नहीं देखा था मैंने इन बातों को। जो खुद दारू पीने वाला व्यक्ति, तंबाकू खाने वाला व्यक्ति, सिगरेट पीने वाला व्यक्ति, जो आपके सामने आज खड़ा है ना, ऐसे पापों में जीने वाला व्यक्ति था। मैं अपने अपने गधों को ढूंढ रहा था जिंदगी में। मुझे लगता था ये मिल जाए तो अच्छा होगा, नौकरी मिल जाए तो अच्छा होगा, छोकरी मिल जाए तो अच्छा होगा, इसी चक्कर में था। हाँ नहीं, ये सच है। जो है वो बात कर रहा हूँ। मैं अपने गधों के पीछे पड़ा था। पर आपको पता है परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ अलग रखा था। आमीन। जब तक मैंने मेरे गधों का पीछा करना नहीं छोड़ा, तब तक परमेश्वर की योजना मुझे नहीं। जब मैंने सारे गधों को छोड़ दिया, तब परमेश्वर ने उसकी योजना में मुझे ले लिया। आमीन। तो आज आपके जीवन में से ऐसे कुछ गधे होंगे ना आपके मन में, सब निकाल के बाहर फेंको। हालेलुया। उनको कहीं दूर छोड़कर आओ। आपके गधों को कहाँ छोड़कर आओ? दूर छोड़कर। जिनको चाहिए वो दे लेगा। उनका कुछ बुरा नहीं हो। शमूएल ने क्या कहा? शमूएल ने शाऊल से कहा तेरे गधे सुरक्षित है। उनका कुछ बुरा नहीं होने वाला, उनका अच्छा ही होगा। प्रभु गधों की भी चिंता कर। प्रभु आपकी गधों की भी क्या करता है? जो गधों का होना है वो होगा। हालेलुया। पर गधों के पीछे आपकी जिंदगी बर्बाद मत करो। गधों को जो चाहिए वो मिलेगा। और इसलिए शमूएल ने उसे कहा तेरे गधे सुरक्षित है, वो जिसको मिलना था मिलिए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। तो आज जितने जवान यहाँ पर बैठे, मुझे बताइए परमेश्वर की योजना चाहिए आपके मन के गधे? बोलो बोलो बोलो, अपने मुंह से बोलो। जो बड़ी है। आमीन। जो गधों से तो उत्तम ही है। हालेलुया। इसलिए शैतान चाहता है हम अपने गधों के पीछे दौड़े और खुदा चाहता है उसके पीछे दौड़े। आमीन। पहले तो तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो बाकी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। जो भी रखा है परमेश्वर ने, मैं विश्वास करता हूँ अच्छा और उत्तम ही रखा है। आमीन। जब शाऊल को वहां पर बिठाया गया था खाना खाने के लिए शमूएल ने, तो वचन में लिखा है और लोग जो खाने वाले थे ना, उनसे ज्यादा और उनसे अच्छा जो भाग था ना, वो उसके लिए निकाला गया। आमीन। हाँ, जो एक महत्वपूर्ण भाग है ना, वही खाना उसके लिए रखा गया। तो खुदा कुछ भी नहीं देता, अच्छा ही परोस के रखा है। आमीन। समझ में आया? कुछ भी नहीं खिलाता परमेश्वर, अच्छा ही खिलाता, अच्छा ही देता है, अच्छा ही पहना था। आमीन। मैं प्रभु की सेवा में इतना अनुभव करता हूँ इन बातों के कि आपको पता है आज हम किसी से पैसे नहीं लेते, पैसे लेकर सेवा नहीं कर रहे इतने सालों, पर फिर भी परमेश्वर ने आज तक हमें किसी बात की कमी नहीं पड़ी। आमीन। जो भी मिलता है अच्छा ही होता है। जो भी हमारे जीवन में आप देखोगे अच्छे को ही देखोगे। आमीन। हाँ, सारी जरूरतों को पूरी करने वाला परमेश्वर है और वो जो देगा उत्तम ही देगा। आमीन। तो विश्वास करें, अपने गधों को बाहर बांध के आओ और फिर परमेश्वर की योजना को पाओ। आमीन। समझ में आ रहा है कुछ? ओके। तो आज हर एक जितने जवान यहाँ पर बैठे ना, अपने आप को जांचना और अपने मन को टटोलना। अपने मन में कौन से गधे हमने पाल कर रखे हैं जिसके कारण हमारा मन जो है ना उदास होता है, निराश होता है, चिंता में है। मन में एक ही विचार चालू, मेरे गधे कब मिलेंगे, मेरे गधे कब मिलेंगे। बस यही कारण है कि आपका मुंह और आपका चेहरा हमेशा पड़ा हुआ होता है। आपकी आंखें धुंधली होने लग गई है, आपकी आंखें बैठ गई है। ये जो चीजें है ना, वो आपको जवानी का एहसास देती ही नहीं, उस सामर्थ से भरती ही नहीं। आपको पता है, इसीलिए वचन कहता है अपने जवानी के दिनों में परमेश्वर को, अपने सृजनहार को स्मरण रख। आमीन। हाँ, तब तू देखने पाएगा कि परमेश्वर की योजना क्या है। शैतान ने परमेश्वर की योजना हमें न दिखे, इसलिए हमारे आंखों के सामने गधों को खड़ा किया है और वो चाहता है कि हम केवल गधों के पीछे दौड़े कि वो कहाँ मिलेंगे, मेरी इच्छा कैसी पूरी होगी, मुझे वही चाहिए। परमेश्वर ने उससे बढ़िया और उससे बेहतर हमारे लिए कहा। आमीन। कभी भी अपनी इच्छा से मत मांगो किसी कि मुझे ये नहीं चाहिए। मैं विश्वास करता हूँ उससे बेहतर खुदा ने आपके लिए रखा। आमीन। उससे बढ़िया परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। हम चाहते हैं इतना, खुदा देना चाहता है इतना। हम मांगते हैं इतना, परमेश्वर देना चाहता है इतना।
समझ में आ रहा है? हाँ, तो परमेश्वर से वो न मांगे जो आपके मन के विचार है। परमेश्वर से कहे प्रभु तेरी इच्छा को मेरे जीवन में पूरी कर, आमीन। तेरी योजना को मेरे जीवन में पूरी कर, हालेलुया। बहुत बार ये जो हमारे गधे है ना, वही हमें परमेश्वर की योजना तक आने नहीं देते। हाँ, आनंद करने नहीं देते, विश्वास करने नहीं देते, जो हमें चिंता में जीने के लिए विवश करता है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आज उन सारे गधों को बोलना, तुम जिसके हो ना उसके पास जाओ, मैं तो परमेश्वर की योजना को पाऊंगा। जो अभिषेक मेरे लिए रखा है, जो योजना मेरे लिए रखी है, जो बड़ी है, जो अद्भुत है, शौल के समान, विश्वास करें आने वाले दिनों में परमेश्वर आपके जीवन को पूरी करेगा। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। समझ में आया सबको? तो शाम की मीटिंग में जब आओगे अपने अपने गधे छोड़ कर इतना अच्छा लगता है, सब हंसते तो हंसते तो अच्छे लगते जब। आमीन। चिंताओं को छोड़ दो, विचारों को छोड़ दो। मैं विश्वास के साथ कहता अच्छा ही होगा, कुछ भी बुरा नहीं। जो भी खुदा ने आपके लिए रखा है अच्छा ही रखा है, बेस्ट रखा है। जब बनाया आदम को एदेन में ही रखा, इधर उधर नहीं रखता परमेश्वर, अच्छी जगह पर ही रखेगा। एदेन में रखा उसे, वो आपके बारे में सब कुछ जानता है। जवानों, अपनी जवानी को विश्वास के साथ परमेश्वर के हाथों में सौंपो। चरवाहे को भी राजा बना देता है परमेश्वर। आमीन। लिखा पढ़ा नहीं था ना वो व्यक्ति, फिर भी राजा बन गया। शौल गधे ढूंढने वाला व्यक्ति राजा बन सकता है। हालेलुया। गुलामी में पड़ा हुआ व्यक्ति अधिपति बन सकता है। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो गुलाम थे बाबिलोन में, पर एक गुलामों को उठा के उसने अधिपति बना दिया। आमीन। नहीं लगता परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं खुदा के लिए। आपको पता है परमेश्वर किसी को भी उठा सकता है। वो कंगाल को घोड़े में से ना कूड़े में से उठाकर राजाओं के साथ बैठाता है। आमीन। हाँ, यही परमेश्वर। विश्वास कर। निराशा, चिंता, ये जो सताव है ना, मानसिक सताव, ये शैतान की ओर से आता है कि हम परमेश्वर की इच्छा और योजना को न देख पाए। विश्वास करें। मुझे प्रभु को धन्यवाद देता हूं मैं शौल के लिए, क्योंकि शौल कुछ भी हो, उसका जो सेवक था ना उसके साथ, उसने उसको एक अच्छी सलाह दी कि हम किसके पास जाएंगे? शमूएल के पास। बोले किसके पास जाएंगे? शमूएल। भले ढूंढना क्या था उनको? गधे। पर उन्होंने मार्ग बहुत अच्छा चुना। जाएंगे किसके पास? शमूएल भविष्यवक्ता। तो गधे ढूंढने के लिए गए वहां पर, परियोजना को पा लिया। आमीन। तो आप लोगों ने मार्ग अच्छा चुना, क्योंकि आप आपके गधे ढूंढने के लिए चर्च में आते हो। समझ में आ रहा? कुछ भी हो, भले हम अपने गधों के साथ हैं और उसको ढूंढ रहे हैं, पर आते तो चर्च में होना। तो विश्वास करें, गधे मिले ना मिले, परमेश्वर की योजना तो जरूर मिले। आमीन। उसी विश्वास के साथ उसी योजना को साथ में लेकर जाना। तो विश्वास के साथ कहता हूं, जितने जवान यहां पर बैठे, आयु के हिसाब से कुछ ना होगा, बाल देखकर किसी को जवान है या नहीं ऐसे नहीं समझना। हाँ, जवान जो है ना, अगर मैं सुन रहा हूं वचन और मुझे लगता है कि मैं जवान हूं, तो ये वचन आपके लिए। आमीन। हर व्यक्ति जिस विश्वास से, जिस उम्र में आपने खुदा पर भरोसा रख लिया, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, वहां पर उस उम्र को पॉज लग जाता है और आप उसी उम्र में रहते, केवल आयु बढ़ेगी, जवानी वैसी रहेगी। हालेलुया। खुदा वैसे यूज करेगा, इस्तेमाल करेगा। आमीन। बाइबल वचन में पढ़ो आप, जितने भी प्रभु के सेवक हो गए ना, मूसा जो था, एलिया जो था, यहोशू जो था, हारून जो था, आपको पता है? नहीं, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं मूसा के बारे में। मूसा मर नहीं रहा था, बीमार नहीं पड़ा था, बूढ़ा नहीं हो चुका था, 120 साल का हो चुका था, पर प्रभु को पता था अब उसकी सेवा बंद हो गई है, खत्म हो गई है, यहां तक ही जाना था उसे। तो खुदा ने क्या किया पता है उसको बुला, उस पहाड़ पर जा, अभी तेरे जाने का समय वो वैसे नहीं मरता, वो बीमार होकर नहीं मरता, वो बुढ़ापे में नहीं मरता। तो खुदा को पता था इसको तो रिटायर करना ही पड़ेगा। तो परमेश्वर ने उसे जो जिस हालत में था उस हालत में बुला लिया और उसको कहा बेटा चल, तेरा टाइम खत्म हो गया।
समझ में आ रहा है? हाँ, वो बुढ़ापे के कारण नहीं मरा, बीमारी के कारण नहीं मरा। एलिया जो था ना, एलिया की सेवा खत्म होने के बाद परमेश्वर ने उसे कहा, चल मैं तुझे उठा लेता हूं, क्योंकि तू ऐसे नहीं मरेगा। तू ऐसे नहीं मरेगा। तो एलिया को भी जिंदा उठाना पड़ा, हारून को भी जिंदा उठाना पड़ा, यानी उसको भी उसी रीति से उठाया प्रभु ने। उसको कहा बस हो गई तेरी सेवा, अब चल वहां पर एक पहाड़ पर उसको भी लेकर गया। खुदा ने कहा बस यहाँ पर मैं अभी तू तेरी आत्मा को ले लूंगा। तो आपको पता है, जब परमेश्वर के हाथ में खुद को सौंप देते हो ना, बुढ़ापा नहीं आएगा। हालेलुया। आयु बढ़ेगी, जवानी वैसी ही रहेगी। आमीन। उसी सामर्थ के द्वारा परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। विश्वास है, केवल उसके हाथों में आ जाए। आमीन। हाँ, इसलिए अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को बोले यीशु मसीह की जय। तो मैं विश्वास करता हूं आप में से कोई शौल के समान, कोई क्या, सब हो, हालेलुया, अपने अपने गधों को छोड़कर परमेश्वर की योजना की ओर अपने मन को और अपने ध्यान को लगा। हालेलुया। विश्वास करें। और मैं फिर एक बार आपसे विनती करता हूं, मन में से उन सारी चीजों को निकालकर बाहर फेंक दें, उन सारी चिंताओं को, बोझ को निकालकर बाहर फेंक दें कि मेरे गधे कब मिलेंगे। जिसको मिलना था वो मिल गया। अब आप परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरी होते हुए देखोगे। आमीन। और वो उससे कई बेहतर है। हालेलुया। तुम एक गधा चाहते थे, उसने कहा पूरे इजराइल के गधे तेरे ही हैं। हालेलुया। हाँ, ये देने वाला परमेश्वर। इसीलिए हिंदी में कहते ना, कहावत है, जब खुदा देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। हाँ, आपके पास उतनी झोली होनी चाहिए कि उसमें परमेश्वर की बरकत समा सके। आमीन। वरना देने वाला तो कम करेगा नहीं। हालेलुया। ये हमारी योग्यता चाहिए। जा और खाली बर्तनों को लेकर आ। उस विधवा को कहा गया ना एलीशा के द्वारा कि जिसके घर में कुछ भी नहीं था, वो कहती है केवल एक घड़ा तेल है। तो एलीशा उसे कहता है जा खाली बर्तनों को लेकर आ। वैसे ही आज अगर परमेश्वर आपसे मुलाकात करता है ना जवानों, तो आज खुदा आपसे बोलता है जाओ और खाली बर्तनों को जमा कर लेकर आओ। जो आपको नहीं लगता वो नहीं हो सकता, बर्तन को लेकर आओ, खाली लेकर आओ। आपको लगता है किसी ने मुझे बोला है कि तेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा, उस खाली बर्तन को भी लेकर आओ। अगर आपको लगता है मुझे नौकरी नहीं मिलती, उस खाली बर्तन को परमेश्वर के सामने रख दो। अगर आपको लगता है मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है, उस खाली बर्तन को परमेश्वर के सामने रख दो। परमेश्वर कहता है मैं भर दूंगा। हालेलुया। तुम केवल खाली बर्तनों को क्या करो, जमा करो, लेकर आ परमेश्वर के सामने। और किसके सामने रख दो, परमेश्वर। खुदा भरेगा। हालेलुया। खुदा क्या करेगा, भरेगा। जवानों, अपने सारे खाली बर्तनों को परमेश्वर के सामने रख दो, सारी इच्छाओं, सारे खाली बर्तनों। बहुत बार लोग कहते तुझसे कुछ नहीं होगा, तेरा कुछ अच्छा नहीं होगा, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। माँ बाप कहते हैं कि तेरा कुछ नहीं हो सकता। उस खाली बर्तन को लो और खुदा के सामने रख दो। प्रभु ये बर्तन है कि लोग कहते हैं तेरा कुछ नहीं होगा, खुदा कहेगा मैं भर दूंगा। हालेलुया। वही लोग जो तेरे बारे में कहते थे ना कुछ नहीं होगा, उन्हीं के सामने परमेश्वर उस बर्तन को भरेगा। आमीन। उन्हीं के सामने परमेश्वर उन बर्तनों को क्या करेगा, भरेगा। एलीशा को कहा गया था बर्तन कहां से लाना, कहां से लाना खाली बर्तन। उस विधवा को कहा था पड़ोसियों से, बोलो कहां से लाना। मरियम ये बर्तन मांगती तो देते हो नहीं, इसलिए कौन से बर्तन लाने के लिए कहा, खाली तो दे देंगे ना। पड़ोसी जो होते हैं ना खाली सलाह देते हैं, मतलब क्या देते हैं, सलाह, खाली मशवरा, ये करो वो करो, ऐसा करोगे थोड़ा सुधर जाओ ना। खाली मशवरा देने वाले बहुत होते हैं, खाली सलाह देने वाले बहुत होते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, एलीशा कहता है जा पड़ोसियों से खाली बर्तन लेकर मैं उनको भरूंगा। आमीन। जो तुम्हारी निंदा करते हैं ना उनके सामने उन बर्तनों को भरूंगा। जो तुम्हें कम गिनते हैं ना उन्हीं बर्तनों को मैं भरूंगा। हालेलुया। जो तुम्हें तुच्छ मानते हैं ना उन्हीं बर्तनों को उनके सामने भरूंगा। हालेलुया। लाए गए सारे खाली बर्तन थे पर एक भी खाली नहीं रहा, सब भर गए। आमीन। आज आपके जीवन में जितने भी खाली बर्तन पड़े हैं ना सब परमेश्वर के सामने लेकर आओ। मैं विश्वास के साथ कहता हूं जवानों, सारे बर्तनों को परमेश्वर भरेगा। हालेलुया। तो मुझे ऐसा लगता है इस वचन के बाद
मायूस होकर नहीं जीना, आमेन। रोते हुए नहीं जीना, चिंता में नहीं रहना, विश्वास के साथ रहो, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा रखा है। हालेलुया। ओके, अभी जब मीटिंग छूटेगी प्रार्थना करेंगे, अपने अपने गधों को बाहर लेकर जाना और कहीं दूर जाकर छोड़ना। समझ में आ रहा है? इसको मिलना है, इसको मिल जाएंगे, और आप परमेश्वर की योजना को यहाँ से साथ में लेकर, आमेन। खुदा आपकी योजना पूरी करें। आपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते हैं प्रभु, कि आज फिर एक बार जवानों से आपने बात की। जैसे शाऊल के बारे में आपकी महान योजना थी, वैसे ही प्रभु मैं विश्वास करता हूं इन जवानों के विषय में आपकी योजना बड़ी है। हाँ प्रभु जी, शाऊल तो अपने गधे खोज रहा था, ढूंढ रहा था, उसको नहीं पता था कि शमूएल ने उसके लिए क्या रखा है और आपने उसके लिए क्या रखा है। पर जब वो उस योजना के नजदीक आया, उस योजना के पास आया, वचन मिलता है कि शमूएल ने उसे अभिषेक दिया, राजा होने का अभिषेक, सारी इजराइल की संपत्ति उसके नाम हो गई प्रभु। हाँ पिता, आज इन जवानों के लिए भी आपने उन्हीं आशीषों को रखा है। हम सब अपने गधों को दूर लेकर जाए, भूल जाए, उनकी चिंता छोड़ दें, हम आपकी योजना को पाए, आपकी इच्छा को पाए, इसलिए आप हमें सहायता कीजिए। मैं विश्वास करता हूं कि जवानों से आज आपने बात की है प्रभु, सारे खाली बर्तन भर जाए प्रभु। उनके जीवन में जो भी खालीपन है, यीशु मसीह के नाम से वो भर जाए, कुछ भी खाली न रहे, ऐसा होना चाहिए। धन्यवाद आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारा आदर और सारी महिमा जला आप ही को देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन।